नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा कि हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा एक मैसिव एयरक्राफ्ट ऑर्डर को प्लेस किया गया है, जिसमें से उन्होंने जो 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है वो प्लेस किया है फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड एज एयरबस, और 220 प्लेन्स का ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है फ्रॉम अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है बोइंग। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, बिकॉज लास्ट टाइम एयर इंडिया के द्वारा जो इतना बड़ा ऑर्डर था वो प्लेस किया था आज से लगभग 17-18 साल पहले, जब उन्होंने 111 प्लेन्स के ऑर्डर को प्लेस किया था। नाउ यस, दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील, लेकिन दोस्तों ये केवल एक शुरुआत है। अगर आप देखें तो इंडिया की एविएशन सेक्टर को लेकर, इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को लेकर जो प्रोस्पेक्ट्स हम लोग देखते आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट, बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल अगर आप देखें तो इंडियन एयरलाइंस हैव मोर देन 1100 प्लेन्स ऑन ऑर्डर, और ये अभी तक जो हमारे पास टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, पूरे के पूरे हमारे टोटल कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं वो 700 के आसपास हैं, और जो नए एयरक्राफ्ट्स हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा 1100 के आसपास प्लेन्स ऑन ऑर्डर हैं, जो कि अलग अलग एयरलाइंस के द्वारा ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। अलग अलग जो प्रोस्पेक्ट सामने आ रहे हैं, जीई एरोस्पेस के द्वारा कहा गया है इंडियाज एविएशन सेक्टर हैज एनफ पोटेंशियल फॉर रिकरिंग एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स, यानी कि ये आगे आने वाले टाइम में और भी एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स को प्लेस करने वाले हैं। ये खबर कल 19 फरवरी को सामने आई। उसके बाद बोइंग के द्वारा कहा गया है कि इंडिया की एविएशन सेक्टर की डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि आने वाले 2 दशकों में इंडिया और 2210 नए प्लेन्स को ऑर्डर करेगा, और इंडिया की जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक ग्रोथ है वो सालाना 7% से बढ़ने वाली है आज से लेकर 2041 तक, 2041 तक। एंड साथ में कुछ ही टाइम पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा था कि इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है इट वुड नीड ओवर 2000 एयरक्राफ्ट इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो प्रोजेक्शन हमें हर जगह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हमें अच्छे प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, एक एविएशन कंसल्टेंसी है जिसका नाम है CAPA, इन्होंने भी बल्कि यही कहा था दैट इंडियन कैरियर्स आर लाइकली टू प्लेस ऑर्डर्स for 1500 to 1700 planes in the next 1 to 2 years, और इमीडिएटली उसके बाद हमने एयर इंडिया वाला ऑर्डर तो देखा ही है, लेकिन इनका यह भी मानना है कि आने वाले सालों में हम लोग और प्लेन्स को भी ऑर्डर करने वाले हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया के कौन से एयरलाइन कैरियर्स हैं जिन्होंने ऑर्डर्स को प्लेस किया है, और ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि इंडिया के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो हमें किस तरीके के नजर आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है जो कि मैं लेकर आया हूं ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप। इसका जो कॉस्ट है वो 2 दिन के लिए कम किया गया है, एंड इट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन 1104 रुपीज अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया गया है। ऑल राइट, करंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास जो टोटल कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, वो केवल हमारे पास 700 के आसपास कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसमें भी अगर आप देखें तो अधिकतर जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो या तो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको कि हम लोग सिंगल आयल प्लेन्स बोलते हैं। मतलब कि अगर आप कभी एरोप्लेन में बैठे होंगे तो उसमें होता क्या है कि जो आयल होती है वो बीच वाली एक होती है, इस तरफ आपको 3 सीट्स और इस तरफ आपको 3 सीट्स देखने को मिलती हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट्स को हम लोग बेसिकली नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट कहा जाता है। हमारे जो अधिकतर एयरक्राफ्ट्स हैं, 95% से भी ज्यादा जो एयरक्राफ्ट्स हैं, 98% से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सारे के सारे नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स ही आप लोग कह सकते हैं। लेकिन अब कहानी काफी बदलने वाली है। एयर इंडिया के ऑर्डर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिसमें 470 प्लेन्स को ऑर्डर कर दिया गया है। इसके अलावा जो कंट्री का मार्केट शेयर से सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरलाइन है इंडिगो, दे हैव ऑर्डर्ड अराउंड 500 प्लेन्स। इसके अलावा अकासा एयर जो कि रिसेंटली लॉन्च करी गई थी, स्टॉक मार्केट के जाने माने इन्वेस्टर जिनको बिग बुल के नाम से जाना जाता था, मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनके द्वारा इस अकासा एयर को शुरू किया गया था इंडिया में अफोर्डेबल एयरलाइंस लाने के लिए। उनके द्वारा भी 72 बोइंग नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है। गो फर्स्ट, जिसको पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा भी 72 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है। और विस्तारा का ऑर्डर
वैसे तो पहले ही प्लेस कर दिया गया था, लेकिन इनको भी 17 और बोइंग प्लेन्स हैं जो कि मिलने वाले हैं। आप सारी की सारी यहाँ पे न्यूज़ कटिंग्स देख सकते हैं। 18 फरवरी को सामने आया, इंडिगो ने अपने एक्सपेंशन प्लान को अनाउंस किया कि वो लोग टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनर कर रहे हैं। 500 प्लेन्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑर्डर पे जा चुके हैं फ्रॉम एयरबस, और जो टर्किश एयरलाइंस के साथ इनकी पार्टनरशिप है उनका बेसिकली एजेंडा ये है कि इंडिगो और भी नए रूट्स पे जा सके, बिकॉज अभी मेनली डोमेस्टिक जाती है, थोड़े बहुत इंटरनेशनल रूट्स ऑपरेट करती है, लेकिन और भी ज़्यादा इंटरनेशनल रूट्स में ऑपरेट करना चाहती है। उसके बाद विस्तारा ने कहा दैट वी आर ऑल्सो एडिंग 17 मोर एयरक्राफ्ट बाय द एंड ऑफ 2024, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने देखा कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है। सेकेंडली, अकासा एयर के द्वारा कहा गया, अकासा एयर विल ऐड ऑलमोस्ट 72 प्लेन्स, जिसमें से 16 की डिलीवरी आ चुकी है, 56 आने बाकी हैं। और बल्कि उन्होंने कहा कि हम लोग 3 और प्लेन्स को तो अगले 3 महीने में ही ऐड कर देंगे, सो दैट हमारे टोटल प्लेन्स 20 बन जाएं। और वंस यू क्रॉस, आपका टोटल फ्लीट अगर 20 क्रॉस कर जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फिर आप अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस पर भी फ्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये अकासा एयर की स्थिति है। और गो एयर का ऑर्डर काफी टाइम पहले ही हो चुका था, आज से 5 साल पहले, लेकिन उसकी अभी डिलीवरी जो है वो चल रही है। लेकिन हाँ, ये एक चीज तय है कि ये लोग भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। इवन स्पाइस जेट के भी द्वारा अनाउंस किया गया है, दे हैड अनाउंस एक्वायरिंग 205 प्लेन्स इन 2017, जिसमें से अगेन बहुत सारे प्लेन्स की जो डिलीवरी है वो धीरे धीरे हमें होती हुई देखने को मिलने वाली है। सो ओवरऑल इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में ऑर्डर्स की हमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह बात बिल्कुल सही है कि सभी अलग अलग एयरलाइंस ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टाटा का जो एयर इंडिया का ऑर्डर है वो स्टैंड आउट करता है फॉर 2 रीजंस। पहली बात तो ये कि उस ऑर्डर में ऐसा नहीं कि केवल नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स को ही लाया जाएगा, बल्कि उसमें वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स को भी लाया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नैरो बॉडी में आपको सिंगल आयल देखने को मिलती है, वाइड बॉडी में आपको 2 आयल्स देखने को मिलती हैं। ये देखिए, एक आयल यहाँ पे है, एक आयल यहाँ पे है, यहाँ पे 3 सीट्स, यहाँ पे 3 सीट्स और यहाँ पर आपको 3 सीट्स। तो कुल मिला के एक पूरी की पूरी रो में आपको 9 सीट्स देखने को मिलती हैं। और इस एयर इंडिया का जो ऑर्डर है उसमें ऑलमोस्ट आपको बहुत भारी मात्रा में वाइड बॉडी प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण एयर इंडिया का ऑर्डर क्यों स्टैंड करता है, बिकॉज इट इज बोइंग्स 3rd लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑल टाइम इन डॉलर वैल्यू एंड 2nd ऑफ ऑल टाइम इन क्वांटिटी। इतना बड़ा ऑर्डर बोइंग ने आज तक नहीं देखा था, मतलब ये 2nd लार्जेस्ट उनका ऑर्डर है जो कि एयर इंडिया के द्वारा दिया गया है। कमिंग टू प्रोस्पेक्ट्स, तो प्रोस्पेक्ट्स बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट जो कि बताती है कि इंडिया डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में वी आर द 3rd लार्जेस्ट, ओनली बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। और बल्कि पैसेंजर मार्केट की बात करेंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, तो वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट बाय 2024, यानी कि अगले साल तक ही हम लोग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में भी, मतलब दोनों को मिला देंगे, तब हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं। तो ये एक काफी बड़ी बात है। और कापा, जिसका मैंने जिक्र वीडियो की शुरुआत में किया था, कापा का यह मानना है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ग्रोथ इंजन ऑफ ग्लोबल एविएशन। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स की बात करी है, जैसे कि इंडिया की बढ़ती हुई मिडिल क्लास, इंडिया में बढ़ते हुए एयरपोर्ट्स, इंडिया में बढ़ती हुई जो ट्रैवल को लेके एंथुजियाज्म है, उन सभी को लेके बात करी है। लेकिन इन्होंने कहा है कि देयर इज मच प्रॉमिस विद इंडियाज ट्रैफिक रिकवरी अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन एयरलाइन मार्केट 100% प्राइवेटली ऑपरेटेड हो चुकी है और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि एयर इंडिया ने रिसेंटली वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स को भी ऑर्डर कर दिया है, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ मच नीडेड फोकस ऑन लॉन्ग हॉल ऑपरेशंस। यानी कि अब हम लोग जो इंडिया यूएसए की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बहुत ही जल्द एयर इंडिया के माध्यम से देख पाएंगे। तो ओवरऑल अगेन ये भी उसी डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं कि जो डिमांड है और जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ग्रो ही करने वाली है। ऐसा नहीं कि इन्होंने चैलेंजेस की बात नहीं करी है, इन्होंने उसमें भी कहा कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्लेन्स को ऑर्डर प्लेस करना तो आसान है, आपके पास पैसा हो तो उसके बाद आप प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बट द चैलेंजेस विल स्टिल बी रिमेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेसिंग क्रिटिकल इश्यूज जैसे कि क्रू का शॉर्टेज होना, इतने सारे पायलट्स को कहाँ से लाएंगे, इतने सारे जो क्रू है उसको कहाँ से लाएंगे, प्रिपेयरिंग द एविएशन इकोसिस्टम टू अब्सॉर्ब दीज ऑर्डर्स एंड मोर स्पेसिफिकली हैविंग अ वेल प्रिपेयर्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। उतने एयरपोर्ट्स भी होने चाहिए, बड़े बड़े रनवेज होने चाहिए। इनफैक्ट एयर इंडिया ने ऑर्डर करने के जस्ट अगले दिन ही सामने आया कि एयरलाइन में नीड ओवर 6500 पायलट्स फॉर न्यूली एक्वायर्ड 470 प्लेन्स। तो वो भी अब जो कामकाज है उसमें भी एयर इंडिया को लगना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग फेस करेंगे, लेकिन एक बात काफी क्लियर है कि ओवरऑल हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो ग्रो ही करने वाला है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक ट्रिविया बताना चाहूंगा। मार्केट शेयर फिलहाल अगर आप देखें तो इंडिगो कंटिन्यूज टू डोमिनेट
विद द मार्केट विद द शेयर ऑफ 55.7%, 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर केवल इंडिगो के पास है। उसके बाद स्पाइस जेट और गो फर्स्ट के पास 7.4 7.3% का है। एयर इंडिया के पास 9.1 है, एयर एशिया के पास 7.6 है, विस्तारा के पास 9.2 है। लेकिन ये कहानी आने वाले टाइम में जल्दी बदल भी सकती है, क्योंकि जो एयर इंडिया और विस्तारा है उसका मर्जर प्लान हो रहा है और टाटा अब इसको बहुत तेजी से रिवाइव करने की कोशिश भी कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेके, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है, नीचे दिए गए लिंक में जरूर जाइए और कोर्स में डेफिनेटली एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।